फिल्म की कहानी शुरू होती है वेई नाम की एक लड़की से और उसके फादर से। वेई एक कॉर्प्स नाम के फूल का ड्राइंग बना रही थी। वेई के पिता एक साइंटिस्ट थे जो एक दवाई बना रहे थे जो उनके और वेई के चेहरे के दाग को ठीक कर सके, क्योंकि उन दोनों के चेहरे पर दाग पड़ चुके थे। वेई के पिता अपने चेहरे पर दवाई इंजेक्ट करते हैं और इसके बाद उनका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ जाता है, क्योंकि वो दवाई गलत बनी थी। उनका पूरा चेहरा चिपक जाता है, होठ और धीरे धीरे आग भी चिपकने लगती है। वो चाकू से अपने होठ फाड़ने लगते हैं, पर फिर से वैसा ही होता है। जिसके बाद वेई भी उनके होठों को फाड़ने लगती है और उसके फादर की मौत हो जाती है। अब कहानी आगे बढ़ती है। वेई अब बड़ी हो चुकी थी, उसे स्कॉलरशिप मिली थी। वो भी अपने पापा की तरह साइंटिस्ट बनना चाहती थी और वो अपनी लिन आंटी के पास न्यूजीलैंड आई थी। आंटी लिन उसे अपने घर लाती है। उनकी एक बेटी थी एंजेला नाम की, उसके पास बिकी नाम का एक डॉगी था। वेई की मुलाकात एंजेला से होती है, पर वो अपने चेहरे के दाग छुपाने लगती है, क्योंकि एंजी वेई से थोड़ी खूबसूरत थी। वो उसे छुप छुप के देखने लगती है। पहले ही दिन वेई यूनिवर्सिटी का रास्ता खो जाती है। वो रास्ते में एक भिखारी से रास्ता पूछती है, जिसका चेहरा भी बहुत खराब था, जैसे उसे भी कोई एलर्जी या बीमारी हुई हो। उस भिखारी का नाम था जॉन। उसके साइंस के प्रोफेसर का नाम था पॉल। उसने सुबह ही स्टूडेंट्स की क्विक टेस्ट ली थी, जिसमें इव नाम की लड़की को 92% मिले थे और वेई को 100% मिले थे, यानी वेई के अच्छे मार्क्स आए थे। प्रोफेसर कहता है कि मुझे लैब में असिस्टेंट की जरूरत है, अगर तुम में से कोई आना चाहे तो अपना नाम दे देना। वेई लैब असिस्टेंट बनने जाती है, क्योंकि उसे अपने पापा की रिसर्च पूरी करनी थी, जिसमें वो फेल हो गए थे। प्रोफेसर उससे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी इस रिसर्च में हेल्प करूंगा। इस सब के पीछे प्रोफेसर का स्वार्थ था, इसीलिए वो वेई को असिस्टेंट बना लेता है। आंटी लिन कुछ दिन घर से बाहर चली जाती है। उसी रात एंजी की दो सहेलियां ईव और जैस्मिन घर आती हैं। वो देखते हैं कि घर में वेई ने अपने पापा का मंदिर बनाया है, जिसमें वो सुबह शाम अगरबत्तियां जलाती और उनके फोटो के सामने खाना भी रखती थी। वो उसके रूम में जाते हैं, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स की फोटो लगाई थी और उसके ड्रॉर में भी कैंची चूड़ियां थे। वेई जब घर आती है तो एंजेला की सहेलियां वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें वेई पसंद नहीं थी। खास तौर पर ईव को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उससे बात करती थी कि वो उसकी सहेली एंजेला की कजन है। वेई को बुरा लगता है कि उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था। वो उन तीनों को छुप छुप के देखने लगती है, क्योंकि वो उन तीनों की तरह खूबसूरत बनना चाहती थी, ताकि सब उसे पसंद करे। वो उन तीनों को खाने पे लेके जाती है, जहाँ पर वो अपने पापा की फेवरेट डिश ऑर्डर करती है, पर किसी को भी खाने में इंटरेस्ट नहीं था। ईव और एंजेला वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जैस भी उनके साथ चली जाती है। वेई बचा हुआ खाना जॉन को दे देती है, जहाँ वो उसे बताती है कि उसकी बदसूरती की वजह से कोई उससे दोस्ती नहीं करना चाहता। तो जॉन उसे कहता है कि पूरी दुनिया ही बदसूरत है। ये कह के वो उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। प्रोफेसर पॉल उसे ढूंढते हुए वहाँ आता है और उसे लिफ्ट देता है। वो कहता है कि हम तुम्हारी रिसर्च पर कल से ही काम शुरू करेंगे। ये बात जानकर वो बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि प्रोफेसर की मदद से वो दवाई बना लेगी और उसे खूबसूरत बनने का मौका मिलेगा। पर प्रोफेसर बस उसके जरिए अपना नाम बनाना चाहता था। उसके पिता ने आधी रिसर्च पूरी की थी, उसे पूरी करके वो रिसर्च अपने नाम करना चाहता था, इसलिए वो उसे मस्का लगा रहा था। घर आके वो देखती है कि एंजी अपने बॉयफ्रेंड जॉश के साथ कमरे में है। एंजी जान लेती है कि वो उन्हें छुप के देख रही थी, इसलिए वो उसे बहुत कुछ सुनाती है और वो उसे नफरत भी करने लगती है। उसके पापा के रिसर्च में बस एक ऑर्गेनिक चीज की कमी थी, जो स्किन को मर्ज कर सके। वो चीज बस उन दोनों को ढूंढनी थी। अगर वो चीज वो दोनों ढूंढ लेते तो ये एक बड़ी रिसर्च साबित होती। बहुत दिनों तक वो रिसर्च करते हैं, पर कुछ हासिल नहीं होता। तो प्रोफेसर बहुत फ्रस्ट्रेट होता है। जैस्मिन भी लैब असिस्टेंट के लिए वहाँ आती है और वो भी अपना नाम असिस्टेंट के लिए देती है। जैस्मिन ईव और एंजेला से अच्छी थी। उससे बात करके वेई को अच्छा लगता है। वो वेई से कहती है कि तुम अपना स्कार्फ हटा लो, मेरे सामने तुम्हें शर्माने या डरने की जरूरत नहीं है। तो वेई को भी लगता है कि उसे जैस्मिन के रूप में एक सहेली मिल गई, जो उसे उसके चेहरे के दाग से जज नहीं करेगी। ट्रेन से जाते वक्त वेई को एक कागज मिलता है, जिसमें कॉर्प्स फ्लावर देखने का एग्जीबिशन रखा था। वो फूल बस 5 साल में एक बार खिलता था। वो बहुत ही रेयर था। वो एक नर्सरी में मौजूद था। उसी की वो एड थी। इस फूल की फोटो उसने बचपन में अपने पापा की डायरी में देखी थी।
जिसे वो शुरुआत में बना रही थी। उसके दिमाग में क्लिक होता है कि यही वो चीज नहीं जो उसके रिसर्च में मिसिंग है। वो रात को चुपके से उस जगह जाती है जहाँ वो फूल खिला था। वो फूल बहुत ही बड़ा था, तो वो उसका कुछ हिस्सा काट लाती है और रात को ही लैब में जाती है जहाँ पर वो कुछ रिसर्च करके दवाई बनाती है। और वो अपने पैर के स्किन को निकाल के उस दवाई को इंजेक्ट करती है और वो स्किन अपने आप जुड़ने लगती है, यानी उसकी बनाई हुई दवाई असर कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रोफेसर पॉल ईव के साथ मौजूद था, क्योंकि उन दोनों का अफेयर चल रहा था। पॉल बाहर जाता है ये देखने कि इतनी रात को वेई वहाँ क्या कर रही है। वो उसे दिखाती है कि कैसे वो दवाई उसके पैरों पर काम कर गई। उसी वक्त की एक फोटो ईव निकाल लेती है, क्योंकि ईव प्रोफेसर और वेई को बदनाम करना चाहती थी। वो प्रोफेसर के साथ फिजिकल होती थी क्योंकि एग्जाम में बस उसे कुछ अच्छे मार्क्स मिल सके। वो वेई को वहाँ से लेके जाती है, पर वेई अपनी डायरी वहाँ भूल गई थी जो प्रोफेसर ले लेता है। ईव उसे घर से दूर छोड़ देती है, ये कह के अब तुम घर अपने आप चली जाओ और प्रोफेसर से दूर रहो। वो उन दोनों की फोटो एंजी को भी भेजती है, क्योंकि एंजी को पता था कि प्रोफेसर और ईव का अफेयर चल रहा है। एंजी भी गुस्सा होती है और घर जाके वो वेई का सारा सामान तहस नहस करती है। वो उसके फादर का मंदिर भी तोड़ने लगती है। वो फोन करके अपनी माँ से उसकी शिकायत करने लगती है। कुछ देर बाद वेई घर लौटती है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। एंजी वेई का गला घोटने लगती है तो वेई उसे नुकीले हथियार से मार देती है। उसकी आंटी घर आने वाली थी। एंजी की मौत से वेई काफी डर जाती है। तभी वो सोचती है फॉर्मूला यूज करने का, जिससे स्किन परफेक्टली चिपक जाती है। तो वेई एंजेला की फेस स्किन अपने चेहरे पर लगा लेती है और वो इंजेक्शन लेती है और उसका चेहरा परफेक्टली एंजेला की तरह हो जाता है। इस बदलाव से वो भी काफी हैरान थी। उसे बस अब एंजेला की स्टाइल सीखना बाकी था। वो तैयार होने वाली होती है, तभी वहाँ आंटी लिन आती है। उसे भी कोई शक नहीं होता कि वो उसकी बेटी नहीं है। उसने एंजेला की बॉडी बेड के नीचे छुपाई थी। यहाँ ईव प्रोफेसर पॉल को रिझाने की कोशिश करती है, पर प्रोफेसर उस डायरी के फॉर्मूला में बिजी था। वे एंजेला की वीडियो देख के उसकी स्टाइल सीख रही थी। वो दूसरे दिन एंजी बन के कॉलेज पहुँचती है तो सब उसे बहुत भाव देने लगते हैं। उसका बॉयफ्रेंड जॉर्ज भी उसे एंजी ही समझता है, पर एंजी का शाम को स्पोर्ट्स मैच था। पर वे तो एंजी नहीं थी और ना ही वो एंजी की तरह स्पोर्ट्स खेल पाती थी, तो वो मैच में पार्टिसिपेट ना करने के लिए अपनी 2 उंगलियां फ्रैक्चर कर लेती हैं। वो जैस और ईव के साथ बैठी थी, जहां ईव उसकी ही बात कर रही थी। ईव को उसका बदला हुआ बर्ताव खटकने लगता है। शाम को वो जॉश के साथ घूमने जाती है, जहाँ पर वो किस करते समय उसकी स्किन जॉश के ऊपर गिर जाती है और उसका असली चेहरा उसके सामने आता है, जिसे देख के जॉश डर जाता है। वो उसे कुछ समझाए इससे पहले वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वो घर आके डायरी ढूंढने लगती है, पर वो उसे मिलती नहीं, क्योंकि अब भी उसके फॉर्मूला में कुछ कमी थी। वो स्किन कुछ देर बाद निकल जाती थी, तो उसे वो डायरी चाहिए थी, पर अब वो डायरी थी प्रोफेसर के पास। उस प्रोफेसर को डायरी में कार्ब्स के फूल का ड्राइंग दिखता है, तो उसे भी समझ आता है कि इस फॉर्मूला में इस फूल की कमी है। तो प्रोफेसर भी वहाँ जाता है और मुरझाने लगे फूल के कुछ अंश ले आता है। वे लैब जाती है, वहाँ पर भी उसे वो डायरी नहीं मिलती। प्रोफेसर से पूछने पर वो कहता है कि अब वो डायरी मेरी है, तुम उसे भूल जाओ। वेई को कुछ समझ नहीं आता कि उसके पास से वो डायरी कैसे वापस ली जाए। वो नीचे ईव को देखती है, जो प्रोफेसर पॉल का इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो दूसरे दिन ईव को घर ले जाती है। वो अब ईव का रूप लेके प्रोफेसर के घर घुसना चाहती थी, इसलिए वो ईव को मार देती है। मरने से पहले ईव को समझ नहीं आता कि एंजी उसे क्यों मारना चाहती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो वेई है। उसे मारने के बाद एंजी का डॉगी बहुत भौंकने लगता है, तो उसकी पड़ोसी शेरल वहाँ आती है और बिकी को चुप कराने को कहती है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि वेई अब ईव बन चुकी थी। वो अब उसके वीडियो देख उसकी अदाएं सीख रही थी। तभी वहाँ 2 पुलिस वाले आते हैं एंजी को ढूंढते हुए, क्योंकि जॉश मिसिंग था और एंजी उसकी गर्लफ्रेंड थी। इसी सिलसिले में वो पुलिस वहाँ आई थी। कॉलेज में भी जॉश और एंजी की पूछताछ हो रही थी, तो जैस्मिन जिद करने लगती है कि हमें एंजी को ढूंढना चाहिए, पर वे उस पर गुस्सा हो जाती है। तो जैस को भी ईव का बदला हुआ बर्ताव नजर आता है, जिसके बाद वो प्रोफेसर के घर जाती है, क्योंकि उसे वो डायरी हासिल करनी थी, पर उसे वो डायरी नहीं मिलती। रात को वो एंजी और ईव की बॉडी ठिकाने लगाने जाती है, पर डॉगी फिर से भौंकने लगता है, तो पड़ोसी शेरल फिर से वहाँ आती है और वो उन दोनों की लाशें खाली स्विमिंग पूल में छोड़ देती है और उन दोनों में से किसी एक का हाथ डॉगी को खाने देती है। एंजी, ईव और उसके खुद के मोबाइल पर ढेर सारे मैसेज आए थे। उनके घर वाले और जैस
प्रोफेसर के। उसे समझ नहीं आता किस किस को क्या क्या जवाब दे। प्रोफेसर के ऊपर कॉलेज वाले और पुलिस वाले एक्शन ले और वो मुसीबत में आ जाए, इसीलिए वो ईव ने ली हुई खुद की और प्रोफेसर की फोटो लीक करती है और होता भी यही है। पुलिस उसे पूछताछ के लिए लेके जाती है। बाद में जब वो घर लौटता है तो वो देखता है कि ईव उसके घर पर मौजूद थी और वो उसे बताता है कि उसने नौकरी छोड़ दी। ईव को वहाँ से जाने के लिए कहता है और बाद में वो खुद वो फॉर्मूला बनाने लगता है और वो उसमें सक्सेस भी होता है। उसके फॉर्मूला से दो स्किन आपस में मर्ज होने लगती है। इस सक्सेस से वो बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि अब नोबेल प्राइज उसका ही है और सारी दुनिया में उसका ही नाम होगा। वो ये बात ईव को बताता है और वो उसे घर बुलाता है सेलिब्रेशन के लिए। और अब वेई को भी वो फॉर्मूला और उसकी डायरी चाहिए थी, इसलिए वो भी पॉल के घर जाती है जहाँ उसका चेहरा असली रूप में आने लगता है। वो मौका मिलते ही उसकी बनाई हुई दवाई चुरा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। पर उसे वो डायरी नहीं मिलती क्योंकि प्रोफेसर ने वो डायरी दूसरी जगह छुपाई थी। उसके जाने के बाद प्रोफेसर वो फॉर्मूला चेक करता है, वो उस जगह नहीं था। तब उसे समझ आता है कि ये ईव नहीं वेई है जो उसके घर से फॉर्मूला ले गई, क्योंकि ईव का बदला हुआ बिहेवियर वो नोटिस करता है। वो घर आके अपने असली रूप में आती है। तभी वहाँ जैस्मिन आती है। उनके सारे दोस्त मिसिंग थे तो वो वेई को अकेला फील ना हो इसीलिए वो उसे डिनर पर इनवाइट करती है। पर जैस्मिन फ्रिज में ईव का कटा हुआ सर देखती है तो वेई उसे भी मार देती है। प्रोफेसर वेई के घर आता है तो उसे ईव की गाड़ी वहाँ दिखाई देती है तो वो घर के बैक साइड से अंदर आता है जहाँ वेई पागलों की तरह हंसते हुए उसे कहती है कि तुमने कर दिखाया। प्रोफेसर की मदद से ही वो उसके पापा का फॉर्मूला बनाने में कामयाब होती है। पर अब प्रोफेसर ये सफलता अपने नाम करना चाहता था। वो उसे ईव और अपनी दवाई के बारे में पूछता है तो वो उसे कहती है कि वो दोनों फ्रिज में हैं। वो फ्रिज खोल के देखता है तो उसे वहाँ ईव का कटा हुआ सर दिखता है। वो कुछ करे इससे पहले वेई उसे बेहोश कर देती है। बाद में जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वेई ने उसके सीने की चमड़ी निकाल दी है और वो पागलों की तरह नाच रही है। वेई भी बिल्कुल पागल हो गई थी। इस दवाई को बनाने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए उसने 3 लड़कियों की जान ली थी, जिसमें से उसकी एक अच्छी दोस्त भी थी। अब अगला नंबर था प्रोफेसर का। वो प्रोफेसर को वैसा ही इंजेक्शन देती है जो शुरुआत में उसके फादर ने लिया था, क्योंकि प्रोफेसर का भी चेहरा वैसे ही होने लगता है। धीरे धीरे करके होठ, नाक और आंख बंद होने लगते हैं। वो ये फॉर्मूला पाके बहुत खुश थी। उसे लगता है कि ये दवाई लेने के बाद वो खूबसूरत बन जाएगी और सब उससे प्यार करने लगेंगे। वो प्रोफेसर को मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ डॉग को शांत कराने पड़ोसी शेरल आती है और वो वेई को देख लेती है, पर वो वहाँ से भाग जाती है और घर जाके पुलिस को कॉल करती है। पुलिस जल्द ही वहाँ पहुँचती है तो पॉल को उसी हालत में छोड़ के वेई वहाँ से भाग जाती है। पुलिस भी उसके पीछे पड़ जाती है तो वो भागते हुए ट्रेन स्टेशन की तरफ जाती है जहाँ उसे जॉन मिलता है। वो जॉन से छुपने के लिए मदद मांगती है और जॉन उसे अपने ब्लैंकेट में छुपाता है। तभी उसकी वो दवाई टूट जाती है और हम देखते हैं कि उसका और जॉन का चेहरा आपस में चिपक जाता है और वो दोनों बहुत ही बुरी तरीके से एक दूसरे को चिपक जाते हैं। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि आंटी लिन जो अपनी बेटी को खो चुकी थी वो बहुत दुखी थी। उसे एक लड़की दिखती है जो बिल्कुल वेई की तरह थी। वो उसके पीछे जाती है। उसके पास ही जॉन से चिपकी हुई बहुत ही डरावने दिखने वाली वेई बैठी थी जो खूबसूरत बनने के चक्कर में और भी बदसूरत बन गई थी। और क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि शेरल उस डॉगी को अडॉप्ट करती है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।